हेलो मेरे प्यारे भविष्य के डॉक्टर, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज फटाफट से शुरू करते हैं। कितना 69 नंबर क्वेश्चन से 68 तक आप नहीं देखे तो पिछले लेक्चर में जरूर जाके देखिए। 68 तक हम पूरा फुल डिस्कशन किए हैं, एकदम पूरा डिटेल में डिस्कशन किए हैं, इसलिए 68 तक जाके वहाँ पर देखिए। पिछले लेक्चर में प्ले लिस्ट में सेव है, वहाँ पर जाके देखिए 68 तक। वहाँ तक देखने के बाद ही 69 नंबर से शुरू करें। तो चलिए आज आप फटाफट से शुरू करते हैं। कितना 69 नंबर क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक लाइक जरूर कर लीजिए, अब बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो क्या है देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखते हैं। द वाल्किंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, वाल्किंग फर्न यानी फर्न को वाल्किंग फर्न क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इट प्रोपेगेट वेजिटेबली बाय इट्स लिप टिप, मतलब ये लिप अपने लिप टिप के द्वारा वेजिटेबली प्रोपेगेट करता है। इसलिए देखिए ये ऑप्शन तभी समझ में आएगा जब हम ये कुछ समझ लेंगे इसके बारे में। अब देखिए अब क्या है, व्हेन इट्स लिप टिप यानी कि लिप का जो टिप है, देखिए लिप का जो टिप है कम इन कंटेक्ट विद सॉइल, यानी कि सॉइल के कंटेक्ट में आ रहा है। सॉइल कंटेक्ट में आने के कारण क्या कहता है, फॉर्म न्यू प्लांट एज एडवेंटियस बड डेवलप एट लिप टिप। फॉर्म न्यू प्लांट फॉर्म करता है लीफ के टिप पर जो एडवेंटियस बड प्रेजेंट रहता है उसके द्वारा न्यू प्लांट फॉर्म करता है। अब देखिए एडवेंटियस बड किसको कहते हैं ये समझते हैं। एडवेंटियस बड देखिए किसको कहते हैं, द बड अकरिंग एल्सवेयर ऑन द प्लांट। बड अकर मतलब बड प्लांट पर कहीं अकर होता है, वो कहीं वाला स्थान क्या है, जैसे देखिए वो कहीं वाला स्थान क्या है, कहीं वाला स्थान क्या है, सच एज ऑन स्ट्रंक रूट और लीव्स। क्या है, स्ट्रंक रूट और लीव्स पे डेवलप होता है डायरेक्टली। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बड कहाँ डेवलप होता है, नॉर्मल कंडीशन में आपको बड डेवलप होगा किस पे, नॉर्मल कंडीशन, सब नॉर्मल कंडीशन एक्सेप्ट बोल रहा है ना, यहाँ पर डेवलप होता है एक्सेप्ट फॉर्म लीफ एक्सिल। लीफ एक्सिल पर तो डेवलप होता ही है बड, स्टेम टिप पर तो होता ही है, और प्लांट स्पीसीज में होता ही पीस पर होता ही है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन एडवेंटियस कंडीशन में क्या होता है, डायरेक्टली स्ट्रैंक रूट और लीव्स पर बड डेवलप होता है, उसे ही एडवेंटियस बड कहते हैं। एडवेंटियस बड उसी को कहते हैं। अब देखिए यह एडवेंटियस बड समझ गए, एडवेंटियस बड कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के टिप पर प्रेजेंट होता है, जिससे न्यू प्लांट का फॉर्म होता है। अब वो न्यू प्लांट क्या करता है, हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ फर्न ओवर ए लार्ज सॉइल सरफेस। उसको क्या करता है, मतलब वो उससे क्या होता है, फर्न को लार्ज सॉइल सरफेस पर स्प्रेड करने में मतलब मदद मिलता है, स्प्रेड करने में मदद मिलता है, जिससे क्या लगता है कि 10 नेम वाल्किंग, जिससे मतलब लगने लगता है कि फर्न टहल रहा है, वाल्किंग कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या दिया, वाल्किंग फर्न नाम दे दिया। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, स्टेम रूट को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। इसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है क्या कहता है, सॉइल, यहाँ देखिए सॉइल कंटेक्ट में आया, फिर से न्यू प्लांट ग्रो हुआ। यहाँ देखिए इसका लिप टिप बड प्रेजेंट होता है उस पर, ये भी सॉइल कंटेक्ट में आया, यहाँ से भी एक प्लांट न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। अब ऐसा क्या प्रतीक हो रहा है कि ये टहल रहा है, ये प्लांट यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, लगता है कि मूव कर रहा है, इसलिए इसको क्या कर दिया, वाल्किंग फर्न इसको नाम दे दिया। अब देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए इट प्रोपेगेट वेजिटेबली, ये वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेबली बाय इट्स लीफ टिप के द्वारा वेजिटेबली प्रोपेगेट करता है। वेजिटेबली मतलब वेजिटेटिव पार्ट का मूव करना, वेजिटेबली इसका जो लिप टिप के द्वारा वेजिटेबली प्रोपेगेट कर रहा है। तो बिल्कुल सही, लिप टिप के द्वारा वेजिटेबली प्रोपेगेट, उसका वेजिटेटिव पार्ट प्रोपेगेट कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, लग रहा है, प्रतीक हो रहा है। अब देखिए इट नो हाउ टू वॉक बाय इटसेल्फ, यह जाना जाता है कि यह अपने आप के द्वारा कैसे टहलता है, ये भी ऑप्शन नहीं, ये गलत हो जाएगा। इट स्प्रेड बाय एबल टू स्पोर, इसका स्पोर के द्वारा वॉक कर रहा है। इट्स स्पोर आर एबल टू वॉक, इसका स्पोर वॉक करने के लिए एबल है, नहीं ये भी ऑप्शन, इसका स्पोर के द्वारा ये स्पोर, इसका स्पोर वॉक नहीं करवाता इसको। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट इज डिसअपियर थ्रू द एजेंसी ऑफ वॉकिंग एनिमल, यह इट इज डिसअपियर थ्रू द एजेंसी ऑफ वॉकिंग एनिमल एजेंसी के द्वारा यह डिसअपियर होता है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये कैसा प्रतीक हो रहा है, आप ये यहीं से देखिए ना, ये लग रहा है कि मतलब कि इसका वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेबली पार्ट के द्वारा लग रहा है कि मूव कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही लग रहा है। और सब क्या लग रहा है, और सब देखते हैं और सब पढ़िएगा, आपको लगेगा बिल्कुल गलत ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल सही लगा, क्योंकि वेजिटेबली पार्ट के द्वारा ही लग रहा है प्रोपेगेट कर रहा है, लेकिन प्रोपेगेट ये नहीं करता है, ये
इसका वेजिटेबली पार्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक ग्रो करता है, तो लग रहा है कि वो टहल रहा है, वॉकिंग कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट प्रोपेगेट वेजिटेबली बाय इट्स लीफ टिप। लीफ टिप के द्वारा यह वेजिटेबली प्रोपेगेट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रोपेगेट करते रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में क्या है? हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन एग्जिबिटेड बाय द प्लांट पोजेसिंग। हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट प्राय एग्जिबिट किया जाता है प्लांट पोजेसिंग। प्लांट क्या पोजेस करता है, किसके द्वारा? ऐसा क्या पार्ट है जो प्लांट पोजेस करता है जिसके द्वारा सीड हैबिट और हेट्रोस्पोरी एग्जिबिट यानी प्रदर्शित किया जाता है। तो देखते हैं क्या है। पेटियोल, ब्रैकेट, स्पेथ, लिग्यूल, ये सब हमको देखना है। अब देखिए सबसे पहले तो हमको समझना होगा हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट क्या होता है। तो हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट समझने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा। देखिए हेट्रोस्पोरी क्या होता है? हेट्रोस्पोरी होता है मतलब कि जिसका स्पोर सिमिलर टाइप का नहीं होता है, मतलब सिमिलर साइज का नहीं होता है। देखिए माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर जो प्रोड्यूस होता है हेट्रोस्पोरी में। माइक्रोस्पोर क्या होता है? छोटा होता है साइज में। मेगा स्पोर क्या होता है? बड़ा होता है। अब देखिए अगर होमोस्पोर होता है तो साइज में सिमिलर होता है, लेकिन हेट्रोस्पोर है तो क्या होता है कि साइज में डिफरेंट होता है। और इससे क्या होता है, ये दोनों क्या करता है? गेमिट प्रोड्यूस करता है, मेल और फीमेल गेमिट प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि फ्यूज्ड होके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। जो एम्ब्रायो रिटेन ऑन प्लांट मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है ना, तो उस पर रिटेन रहता है। तो क्या होता है? रिटेन रहने के कारण क्या होता है? सीड हैबिट की तरह बिहेव करने लगता है कि हाँ सीड बना लिया। रिटेन रहता है तो वो सीड के फॉर्म में लगने लगता है। प्रतीक होता है ये। इससे क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन लगता है कि यहाँ से शुरुआत हो गया, सीड बनने का फॉर्मेशन यहाँ पे शुरुआत हो चुका है, ऐसा लगता है। अब देखिए हेट्रोस्पोरी तो समझ गए। हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट कहाँ से, मतलब सीड हैबिट कैसे हुआ? तो ये भी आप समझ गए। सीड हैबिट डेवलप कैसे हुआ? सिलेजिना और साल्विना में सबसे पहले आया था। आर ऑफ्टन एग्जिबिटेड बाय प्लांट पोजेसिंग। अब इसमें सीड हैबिट और हेट्रोस्पोरी एग्जिबिट हो रहा है, तो वो प्लांट क्या पोजेस करता है? पेटियोल। देखिए पेटियोल क्या है? लीफ ब्लेड टू स्टेम, मतलब लीफ का ब्लेड और स्टेम से कनेक्ट करता है। जैसे ये प्लांट है, ये लीफ है, लीफ ब्लेड है, तो ये दोनों कनेक्ट, इसी को कहते हैं पेटियोल। अब देखिए ब्रैकेट क्या? रिड्यूस लीफ एट द बेस ऑफ फ्लावर। जैसे ये फ्लावर है, ये फ्लावर आप देखे होंगे, फ्लावर इसके जो यहाँ पर रहता है जो, उसी को क्या कहते हैं? ब्रैकेट कहते हैं। अब देखिए स्पेथ, ग्रुप ऑफ ब्रैकेट डेट पार्शियली और होरली कवर्स इन्फ्लोरेंस। अब देखिए ग्रुप ऑफ, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्या करता है? चारों तरफ से उसको घेर लेगा, उसी को क्या कहते हैं? स्पेथ कहते हैं। अब देखिए लिग्यूल की क्या काम है? लिग्यूल, इसका आंसर लिग्यूल ही होगा। लिग्यूल के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए लिग्यूल क्या है? द लीफ बेस बियर ऑन इट्स अपर सरफेस नियर इट्स बेस ए मेम्ब्रेनियस टंग लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड लिग्यूल। अब देखिए लीफ का जो बेस अपर सरफेस पे जो होता है, लीफ का सरफेस जो ऊपर वाला सरफेस होता है, उसके बेस में क्या, उसके बेस के नज़दीक ए स्मॉल मेम्ब्रेनियस टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउटग्रोथ, उसी को क्या कहते हैं? लिग्यूल कहते हैं। अब देखिए लिग्यूल का काम क्या है? फंक्शन क्या है? क्या इज ए वाटर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर। ये एक वाटर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है विच हेल्प इन कीपिंग द लीफ एंड स्पोरेंजियम मॉइस्ट। स्पोरेंजियम को मॉइस्ट और लीफ को मॉइस्ट करने में ये मदद करता है। अब देखिए अब इससे फायदा क्या हुआ? लिग्यूल से फायदा क्या हुआ? लिग्यूल कैसे सीड डेवलप में मदद किया? फर्स्ट टाइम सिलेजिना और साल्विना में सीड डेवलपमेंट में ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया? इसका इंपॉर्टेंट रोल इसलिए लग रहा है क्योंकि ये स्पोरेंजियम को मॉइस्ट रखेगा। अगर स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? स्पोर होता है, हेट्रोस्पोर होता है, माइक्रो और मेगा स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर रहता है। अगर स्पोरेंजियम को मॉइस्ट नहीं करके रखता तो स्पोरेंजियम क्या होता है? नष्ट हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, जिससे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता ही नहीं। अगर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता ही नहीं तो सीड हैबिट कहाँ से आता है? ये मतलब माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनता ही तो सीड हैबिट डेवलप होता ही नहीं। तो इसलिए लिग्यूल क्या स्पोरेंजियम को मॉइस्ट रखने का काम किया, जिससे बहुत ही फायदा हो गया। किसमें? सीड हैबिट को डेवलपमेंट होने में फर्स्ट टाइम यहाँ पर फायदा हो गया लिग्यूल को आने से। लिग्यूल आया यानी कि सीड हैबिट को लाया, तो इसलिए इसका हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन एग्जिट। हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट मतलब सबसे पहले एग्जिट हुआ कौन प्लांट में? प्लांट पोजेसिंग, जो प्लांट पोजेसिंग लिग्यूल प्लांट क्या, कौन प्लांट पोजेसिंग?
मतलब जो प्लांट पोज किया लिग्यूल को, उसमें क्या हुआ, हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ। और ओपन एग्जिबिटेड मतलब प्रदर्शित हुआ उसमें। एग्जिबिटेड मतलब क्या होता है, प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन करना, यानी प्रदर्शित हुआ उसमें, किसमें, जो प्लांट पोजेज किया लिग्यूल को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिग्यूल। लिग्यूल का काम क्या था, स्पोरेंजियम को मॉइस्ट करना। सबसे पहले मॉइस्ट नहीं होता तो स्पोरेंजियम नष्ट हो जाता है, जिसके कारण उसमें सीड हैबिट कभी डेवलप हो ही नहीं पाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिग्यूल। आंसर बिल्कुल राइट हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आशा करते हैं वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।